Namaskar. I welcome you all to the beautiful journey of being spiritual. Hope all of you are fine and in good health. आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को यहाँ पर वीडियो में डिस्कस करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल for each one of you because we all are there in some times, in difficult times we are in this situation. Today in this video we will discuss कि जब जब लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है तब तक वहाँ पर जो थॉट्स का प्रोसेस होता है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. वो कैसे रोल प्ले करता है कि जब हम नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं तब हमें ऐसे रियलाइज होता है कि हम इस टाइम पे अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे. तब उस टाइम पे जो थॉट्स हमारा एक डेली का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी हम दिन की शुरुआत करते हैं थॉट्स के साथ, रात को सो जाते हैं तब भी ये थॉट का प्रोसेस चलता रहता है. और ये जो 24 आवर का एक प्रोसेस है थॉट का, इसकी पावर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. इसकी पावर को हम उन एडवर्स सिचुएशन में एज टूल यूटिलाइज करते ही नहीं हैं. वो हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट को कभी भी फुली अंडरस्टैंड नहीं करते. हमें ये पता है कि थॉट्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बट वी जर्नली कंसिडर इट व्हेन वी आर इन अ काम एंड क्वाइट सिचुएशन. जब हम एक अच्छे सिचुएशन के अंदर होते हैं तब हम अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व भी करते हैं, उनको अंडरस्टैंड भी करते हैं, लेकिन हम कभी भी उन थॉट्स को एज टूल नहीं यूटिलाइज करते. हमें पता है कि थॉट्स नेगेटिव सिचुएशन से हमें बाहर निकालने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है, क्योंकि थॉट्स समटाइम्स दे आर नेगेटिव एंड समटाइम्स दे आर पॉजिटिव. लेकिन जो वो नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स होती हैं वो हमारी एक्चुअली सिचुएशन को इंडिकेट करती हैं, आउटर वर्ल्ड को इंडिकेट करती हैं. जैसे जैसे आउटर वर्ल्ड में सिचुएशन आती है वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती है, हमारे रिलेटिव्स का या किसी की कही हुई बातों का, तब हम उसको कभी कभी पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं. लेकिन एज टूल हमने उस थॉट प्रोसेस को कैसे यूटिलाइज करना है, हम आज की वीडियो में उसको फुली अंडरस्टैंड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि जब भी कोई प्रॉब्लम हमारी सिचुएशन कोई भी हमारी ऐसी प्रॉब्लमैटिक आती है जो हमें प्रॉब्लम के रूप में दिखाई देती है, तो वहाँ कभी भी अपने थॉट प्रोसेस को आपने क्या चेकआउट किया है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब भी हमारे पास एक एडवर्स सिचुएशन आती है, मे बी देयर आर इश्यूज इन आवर लाइफ रिलेटेड टू एनी ऑफ द थिंग्स, तो कभी कभी उस सिचुएशन के अंदर हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है वो कई गुना बढ़ जाता है. अगर नहीं किया तो आप किसी भी सिचुएशन में इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए. जब भी हम किसी बुरी सिचुएशन में होते हैं या हमारा कोई अपना किसी ऐसी एडवर्स सिचुएशन में होता है तो हम सभी उसको सलाह देते हैं, कहते हैं बी पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, तभी लाइफ में कुछ अच्छा होगा. बट जब लाइफ में बहुत बुरा हो रहा होता है तो क्या हम सभी इतना स्टेबल माइंड रख पाते हैं? क्या हमारे माइंड के अंदर पॉजिटिव थॉट्स आती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सिचुएशन के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूमरस थॉट्स डेवलप होने लग जाती हैं कि जो हमारे फेथ को अफर्म नहीं कर पाते. हमें ऐसे लगता है कि नहीं, नाउ द सिचुएशन इज वेरी वर्स्ट, I don't know how to deal with it. Then we are just asking our friends कि अच्छा आप क्या सलाह देते हैं, इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ, या we go to the rest of the people and we ask their opinion, we ask their decisions for that situation. तो जब भी हमारी लाइफ ऐसा एक टर्निंग पॉइंट के ऊपर खड़ी हो जाए जहां हमें समझ ही ना आए कि हाउ टू डील विद द सिचुएशन, तो वहां पर राइट वे ऑफ थिंकिंग हमें ज़रूर अपनाना चाहिए. अब हम इस टूल को कैसे अपना सकते हैं और कैसे नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक टू द सिचुएशन कि अगर ये सिचुएशन मेरे लाइफ के अंदर आई है जहाँ मैं इनडिसाइसिव हो गया हूँ या मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा डिसीजन जो है वो शायद राइट हो या ना हो, आई कैन नॉट चूज द सिचुएशन, तो उस सिचुएशन में बेस्ट टूल मेरे हाथ में क्या है कि मैं ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा रिड्यूस करूं. मैं इतने सारे जो विचार मेरे मन में पनप रहे हैं मैं उन विचारों को कंट्रोल करूं. बिकॉज हम तब सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि विचार हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, ये ऑल ऑफ अ सडन किसी और ने हमारे अंदर नहीं फिल किया है. यस,
डेफिनेटली इंफॉर्मेशन एक बड़ा रोल प्ले करती है उस सिचुएशन में, या आगे पीछे हमने जहाँ से भी जो जो इंफॉर्मेशंस ली हुई होती हैं वो हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर इम्पैक्ट देती हैं। हमारा थॉट प्रोसेस उस इंफॉर्मेशन से बनता है। बट हु इज द क्रिएटर? एट द एंड ऑफ द डे द क्रिएटर इज वी आवरसेल्व्स। हमारी थॉट के क्रिएटर हम खुद हैं, वो बाहर से किसी और ने डेवलप करके हमारे अंदर इनकलकेट नहीं किया है। तो अगर हमने इस थॉट प्रोसेस को डेवलप किया है तो ये थॉट प्रोसेस ही हमें आज हमारी एडवर्स सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। कैसे निकाल सकता है? बिकॉज मैक्सिमम टाइम वी आर स्पेंडिंग विद आवरसेल्व्स। हम अपनी थॉट के साथ, अपने सेल्फ के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, तो फिर हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते अपनी सिचुएशन के लिए, और ना ही हम किसी सर्कमस्टांस को ब्लेम कर सकते हैं। आप सभी ने भी सुना ही होगा कि जो मन है वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, लेकिन वो ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो वो किस सिचुएशन में हमारा दोस्त होता है और किस सिचुएशन में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। जब भी हम मन की बातों को सुनते हैं और उसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तब उस सिचुएशन में वो हमारा बहुत बड़ा एनिमी हो जाता है। और जब हम इस पावर को अपने हाथ में लेते हैं, अपने थॉट प्रोसेस की पावर को, और हम मन के ऊपर कंट्रोल करने लगते हैं और मन को अपने अकॉर्डिंगली चलाना शुरू कर देते हैं, तब वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है उस सिचुएशन के अंदर। तो वाई वी आर नॉट यूजिंग दिस पावर, ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा, और इसको अच्छे सर्कमस्टांसेस में भी प्रैक्टिस करना होगा, सो दैट अगर एडवर्स सिचुएशन आती है तो भी हम बहुत कंफर्टेबली इसको यूटिलाइज कर पाएं। अगर हम एडवर्स सिचुएशन से निकलने के लिए थॉट प्रोसेस के टूल को ठीक से यूज करना सीख लेते हैं, तो आई रियली डोंट थिंक सो कि दैट विल नॉट टर्न अप टू एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ। वो हमेशा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे एडवर्स सिचुएशन जो थी, ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा सा ऑस्पिशियस ओकेजन लेकर आई है, जिसके साथ मैंने अपने सक्सेस को पाया है, या मैंने अपनी लाइफ के अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस को फेवरेबल सर्कमस्टांसेस में कन्वर्ट किया है। सो डोंट बी अ स्लेव ऑफ योर थॉट। अपने नेगेटिव थॉट्स का आपने स्लेव नहीं होना है, क्योंकि यहाँ हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को अंडरस्टैंड करना है कि पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग में एक बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस क्या है, कि जब भी हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो वो डाउट्स को एनहांस कर देती है। हम हर एक चीज़ के अंदर शक करने लग जाते हैं। हमें कभी भी ये पता ही नहीं चलता कि ये सिचुएशन हमारे लिए हेल्पफुल होगी नहीं होगी, हम इसके साथ बात करें या हम किसके साथ इसके बारे में बात करें, हम कैसा रास्ता अपनाएं, इसके बारे में हमें कभी पता ही नहीं चल पाता। दूसरी तरफ अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाते हैं, अगर हम उसके बेस्ट टेक्निक्स को यूटिलाइज करते हैं, अपनी थॉट प्रोसेस की पावर को प्रॉपरली अपने लिए यूटिलाइज करते हैं, तो उससे हमारा फेम जो है वो डेवलप होता है, हमारा फेथ डेवलप होता है। हम ये जान पाते हैं कि हम इस सिचुएशन के अंदर कभी भी टूटेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। व्हाट मे कम्स, कोई भी सिचुएशन आ जाए, बट वी हैव द एनर्जी, वी हैव द पावर टू टैकल ईच एंड एवरी सिचुएशन। हम हर एक एडवर्स सिचुएशन से निकलने की पावर खुद रखते हैं, और हमारे थॉट प्रोसेस को हम नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने का जो टेक्निक है, तो अब हमने उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे माइंड और बॉडी का एक कोऑर्डिनेशन लेवल होता है। जैसा भी थॉट प्रोसेस हमारे माइंड के अंदर चलता है, वो एक मेजर रोल प्ले करता है हमारी बॉडी पे। तब जब हम बहुत एडवर्स सिचुएशन में जाते हैं, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ द फिजिकल हेल्थ और एनी काइंड ऑफ अनटूवर्ड सिचुएशन दैट मे अराइज ड्यू टू योर financial status or something else in your relations, in any other thing, then the most important thing is how is your thought process going on. Situation आ गई, हम situation को रिवर्स नहीं कर सकते हैं. We have to first accept that situation.
उस सिचुएशन के एक्सेप्टेंस के बाद हमें सिर्फ किस चीज़ को चेकआउट करना है, दैट इज़ आवर थॉट प्रोसेस, कि क्या हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो हमारे थॉट्स की डिप्लीशन तो नहीं है, कि हमारी थॉट्स जो हैं वो इतनी डिप्लीट हो गई हैं कि हमने खुद ही कहीं ना कहीं हार मानना शुरू कर दिया है, या फिर हम डिपेंडेंट होना शुरू हो गए हैं. somebody else will come to help us to come out of this situation. कोई और बाहर से एक स्टिमुलस आएगा या कोई इंसान आएगा, वो हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा, बिकॉज हम तो अपने आप खुद से इस सिचुएशन के बाहर नहीं आ सकते. तो यहाँ पर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है. तो इस थॉट प्रोसेस को जब हमने माइंड ट्रिक यूटिलाइज करना है तो चेंज करना है. हम माइंड को कैसे ट्रिक करते हैं, जब भी हम बहुत पावरफुल फीलिंग को लेकर आते हैं. जैसे मान लीजिए कि अ सिचुएशन हैज़ कम इन योर लाइफ व्हेन समबडी इज़ नॉट वेल. उस टाइम पर आप अगर अपने माइंड के अंदर ऐसा थॉट प्रोसेस डेवलप करना शुरू करें, ऐसे थॉट प्रोसेस के सीड बोने शुरू कर दीजिए कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल, दैट particular thing is in not my control, the only thing that is in my control is my thought power. ये thought power ही बहुत बड़ी एनर्जी है जो हर एक सिचुएशन को चेंज करती है. जैसी भी सिचुएशन आ गई वो मेरे पावर में नहीं थी, बट उस सिचुएशन को कैसे डील करना है, उसके अंदर कैसे विचार रखने हैं और कितना फर्म फेथ रखना है परमात्मा में और उनकी शक्ति में, और उनकी शक्ति के साथ ही अपने फेथ के लेवल को एक बैलेंस्ड करना है. तो वो बैलेंस्ड किस तरह से होता है, मान लीजिए कि हम परमात्मा को मानते हैं और हम उनके ऊपर फेथ रखते हैं, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं. तो अगर वो बहुत सारे डाउट्स हैं तो वो उनकी एनर्जी को तो कभी भी मैच कर ही नहीं पाएगा, या उनसे कोई भी किसी तरह की ब्लेसिंग्स को वो ले ही नहीं पाएगा. तो उन पूरी ब्लेसिंग्स को लेने के लिए या इस कॉस्मिक पावर के साथ खुद को अटैच करने के लिए व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ टू गेट यूनाइटेड. तो वो हम यूनाइटेड कैसे हो सकते हैं, जब हमारी थॉट्स की वाइब्रेशंस जो हैं उसके अंदर हम फेथ लेकर आते हैं. एवरीथिंग विल बी फाइन, अ डे विल कम व्हेन एवरीथिंग विल बी फाइन, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्लोली एंड स्टेडीली दीज सर्कमस्टांसेस हैव डेवलप्ड. धीरे धीरे करके ये सिचुएशंस जो हैं वो डेवलप हुई हैं. तो इट विल टेक लिटिल टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा और ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी. इस सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या है, मेरे पास क्या क्या चॉइसेस हैं. हर एक वक्त कुछ ना कुछ चॉइसेस ज़रूर लेकर आता है. तो मेरे लिए क्या क्या चॉइसेस आई हैं, देन टू रिमेन हैप्पी इज़ माई चॉइस. आज अगर मान लीजिए कि मेरे विपरीत भी स्थितियां आकर खड़ी हो गई हैं तो भी खुश रहना मेरे हाथ में है. नाउ हाउ आई कैन बी हैप्पी, देयर आर न्यूमरस वेज. बहुत सारे तरीके हैं जिनसे मैं खुद को खुश रख सकता हूँ, क्योंकि मेरी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मेरा माइंड स्टेबल है तो ही तो मेरा बॉडी स्टेबल होगा, क्योंकि हमने यहाँ बात की है माइंड और बॉडी की स्टेबिलिटी की. अगर माइंड स्टेबल है तो ही तो बॉडी स्टेबल होगा, और मुझे इन दोनों टूल्स की रिक्वायरमेंट है अगर मुझे लाइफ में आगे प्रोसीड करना है. इवन इफ हम किसी भी लड़ाई की भी बात करते हैं तो हम बिना किसी हथियार के, बिना किसी वेपन के तो उसको नहीं इमेजिन कर सकते. तो हमारे पास सबसे अच्छे वेपन क्या होते हैं हर सिचुएशन से डील करने के लिए, हर सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए और अपने आप को विक्टोरियस साबित करने के लिए. द बेस्ट वेपन दैट इज देयर विद अस, जो हमें गॉड ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, दैट इज आवर स्टेबिलिटी ऑफ थॉट्स. हमारी थॉट्स में नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव कन्वर्ट करने की जो एनर्जी है हमारे थॉट प्रोसेस को, वो हमारा बहुत बड़ा वेपन है. तो डिफ़िकल्ट टाइम्स में हार मान लेना या डिफ़िकल्ट टाइम्स में अब डिपेंडेंसी को बढ़ा लेना अपनी किसी और के ऊपर, क्या ये वाइज डिसीजन है? क्या यही सारी गलतियां हम सभी तो नहीं कर रहे हैं? इट्स अ वेरी नाइस मोमेंट टू टेक अ वोट टुडे. आज ही हम इसका संकल्प लेते हैं इसी मोमेंट में कि अब अगर हमारी सिचुएशन अगर एडवर्स भी हो जाती है लाइफ में, या कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हमारी लाइफ में आता है जिसको हमें ऐसे लगता है हाउ टू डील, वेरी डिफिकल्ट, तो उस सिचुएशन में द बेस्ट पॉसिबिलिटी दैट इज देयर इज टू चेक फर्स्ट आवर थॉट पैटर्न.
अपने थॉट पैटर्न को चेक करना, उसमें बेस्ट पॉसिबिलिटीज को ढूंढने की एक प्रक्रिया को शुरू करना, एंड देन एक्सेप्टेंस ऑफ दैट सिचुएशन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड करना, किस किस बात को अंडरस्टैंड करना, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स। ये जितनी थॉट्स हैं मैं इसका क्रिएटर हूँ। जिस भी इंफॉर्मेशन से मैंने ये सारे थॉट्स को स्टोरेज किया है, मुझे चूज करना पड़ेगा कि किस तरह का इंफॉर्मेशन मुझे अपने माइंडसेट के अंदर फीड करना है। आप जितना पॉजिटिव थॉट्स को सोचेंगे, आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, आप फेथ की तरफ जाएंगे, आप बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप जितना नेगेटिव इंफॉर्मेशन को अपने अंदर फिलअप करेंगे, चाहे उससे आपका कंसर्न था या नहीं था, लेकिन आपने जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन को अपने अंदर फिलअप किया होगा या नेगेटिव लोगों की कंपनी आप लोगों ने अपने लिए चूज किया होगा, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। तो इसीलिए आपको चूज करना पड़ेगा उस सिचुएशन के अंदर कि आई एम द क्रिएटर ऑफ दीज थॉट्स, नाउ विच इंफॉर्मेशन आई एम टेकिंग एंड पुटिंग इन स्टोरिंग इन माई हेड दैट आई हैव टू सी। और उसके बाद चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जो अपनी क्वालिटी है थॉट्स की, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हम नेगेटिव सिचुएशन में एक बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम क्वालिटी ऑफ जो थॉट्स है उसको हम कभी भी ऑब्जर्व नहीं करते कि वो कितना ज़्यादा खराब होती चली जाती है। हमारी क्वालिटी जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जाती है, डिप्रेशन की तरफ जाती है, इल थॉट्स की तरफ जाती है। वहां से अपने आप को निकालने के लिए हमें सबसे बेहतरीन चीज हम अपने साथ क्या कर सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर टाइम हम अपने जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसको स्लो डाउन करें। 5 मिनट्स का ब्रेक लें बीच बीच में, वेन एवर वी आर वेरी डिस्टर्ब्ड। जब भी हम मेंटली डिस्टर्ब हों, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, अपने ब्रीथ पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। उस 5 मिनट में जितना आप उसको स्लो डाउन करेंगे, उतना ही आपका थॉट प्रोसेस भी स्लो डाउन होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी हम नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं, एडवर्स सिचुएशन में होते हैं, तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। द नंबर ऑफ थॉट्स विच वी आर क्रिएटिंग, वो 1 मिनट में समटाइम्स वी आर क्रिएटिंग मोर देन 40 to 50 थॉट्स ऑल्सो। तो वो दैट्स नॉट हेल्दी, क्योंकि वो बहुत सारे पॉजिटिव होते ही नहीं हैं। तो इसीलिए हमें उस टाइम पे 5 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा, पॉज लेना पड़ेगा और ब्रीदिंग पैटर्न को स्लो डाउन करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो क्वालिटी ऑफ थॉट्स है वो नंबर ऑफ थॉट्स भी, क्वांटिटी भी कम हो और क्वालिटी भी एनहांस हो। जब उसका क्वालिटी एनहांस होगा तभी हमारा पॉजिटिव फेथ जो है वो डेवलप होगा। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, डाउट्स। चलिए आज संकल्प लेते हैं खुद को इन सब से बाहर निकालने का, और इसका सबसे बेहतरीन टूल क्या है? द फेथ सिस्टम। क्योंकि आपकी लाइफ की जो फाउंडेशन है वो कहाँ पर है? इट इज़ योर थॉट प्रोसेस, बिकॉज थॉट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी। इट इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड गिवन टू ईच ह्यूमन बीइंग। चलिए आज हम इसको इतना ही अंडरस्टैंड करते हैं बीइंग स्पिरिचुअल में, और इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं अपनी लाइफ में, एंड लेट अस सी हाउ ड्रास्टिक चेंजेस विल कम इन आवर लाइव्स। आई विल टेक लीव फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार।